सोचिए, एक कॉमिक बुक की तरह भविष्य की एक झलक, एक ऐसी दुनिया जहां एक कहानी नहीं बल्कि 150 करोड़ कहानियां हैं और ये सारी कहानियां मिलकर लिख रही हैं इंडिया का कल। साल है 2030। सुबह हो चुकी है, दिल्ली की सड़कों पर शोर है, मुंबई की लोकल में भीड़ है, किसी गांव में मंदिर की घंटी बज रही है। इंडिया जाग रहा है, लेकिन ठहरिए, 2030 में इंडिया सिर्फ जाग नहीं रहा, इंडिया गिना जा रहा है। ये है वो नंबर 150 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये है 150 करोड़ जिंदगियां, 150 करोड़ सपने और 150 करोड़ कहानियां जो एक साथ चल रही हैं। तो इतने बड़े नंबर को समझें कैसे? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जिसके एक सीधे से सवाल में पूरे देश का सच छुपा है। आरव बस 10 साल का है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, स्कूल बस हो, बाजार हो या पार्क, हर जगह इतनी भीड़ क्यों होती है? और उसकी माँ का जवाब बहुत ही सिंपल पर उतना ही गहरा, क्योंकि बेटा, हम बहुत ज्यादा हैं। बस यही वो सच्चाई है जिसे 2030 का इंडिया हर दिन हर पल जी रहा है। और देखिए, ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, इसे जरा बड़े स्केल पर देखिए। साल 2030 में इस धरती पर मौजूद हर छठा इंसान एक इंडियन है। जी हां, हम अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 150 करोड़ लोग ये रह कहाँ रहे हैं? और यहीं पर हमें इंडिया का शायद सबसे बड़ा बंटवारा देखने को मिलता है, शहरों और गांवों के बीच का फासला। मतलब एक तरफ हमारे शहर हैं जहां 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहले से हैं और हर साल करीब 1 करोड़ नए लोग अपनी आंखों में सपने लिए चले आ रहे हैं, और दूसरी तरफ गांव जो धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। ये ग्राफ नहीं, ये दो भारत की तस्वीर है। एक तरफ शहरों की आबादी जो किसी स्काई स्क्रेपर की तरह आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ गांव की आबादी जो एक छोटी सी झोपड़ी की तरह सिकुड़ती जा रही है। अब इस विशाल आबादी का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। हम एक जवान देश हैं, पर यह एक ऐसी ताकत है जिसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स छुपा हुआ है। इंडिया की औसत उम्र सिर्फ 32 साल है। मतलब हमारे पास काम करने वाले लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। इसे ही तो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक ऐसी युवा शक्ति जो देश को कहीं से कहीं ले जा सकती है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या हर हाथ को काम मिलेगा? क्या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? देखिए, आज की जॉब की दौड़ पूरी तरह बदल गई है। पहली बात, हर एक नौकरी के लिए जबरदस्त कंपटीशन है। दूसरी, एआई और रोबोट्स अब साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत हैं। और तीसरी बात, पुरानी स्किल्स और जॉब्स बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। इस बढ़ती आबादी का सीधा दबाव देश की नींव पर, हमारे बेसिक सिस्टम्स पर पड़ रहा है। तो चलिए जरा इन पिलर्स का एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। तो इंडिया का स्ट्रेस टेस्ट: पहला, 30 करोड़ बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना। दूसरा, 150 करोड़ लोगों के लिए अच्छी हेल्थ केयर। और तीसरा, महिलाओं के लिए बराबरी के मौके देना। ये सब कुछ कसौटी पर है। हेल्थ केयर की बात करें तो हालत थोड़ी चिंताजनक है। आज भी 1000 लोगों पर डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, जिसका सीधा मतलब है अस्पतालों में लंबी लाइनें और लंबा इंतजार। और शिक्षा, करोड़ों बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने में एक और बड़ी दीवार है, डिजिटल डिवाइड। आज भी कई बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का मतलब बस इतना है, नेट स्लो है, मोबाइल पुराना है। और अब बात करते हैं सबसे बुनियादी जरूरतों की। 150 करोड़ लोगों का पेट भरना है, अनाज की मांग आसमान पर है, पीने का साफ पानी एक बड़ी चुनौती बन चुका है, और कई शहरों में तो साफ हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। हिसाब बड़ा सीधा है, जरूरतें बढ़ रही हैं और संसाधन घट रहे हैं। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद हम अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये 150 करोड़ की आबादी, क्या ये एक बोझ है या फिर भविष्य का कोई ब्लूप्रिंट? क्या असली प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या ही है? क्या इस नंबर से हमें डरने की जरूरत है? लेकिन शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। असली समस्या ये नंबर नहीं है। असली समस्या है स्किल की कमी, सही प्लानिंग की कमी और मौकों में बराबरी की कमी। और यही है वो पॉइंट जो पूरी सोच को बदल देता है। सोचिए, अगर हर इंसान के पास सही स्किल हो, अगर हर हाथ को काम मिले, तो 1500 करोड़ कोई बोझ नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक पावर है।
तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हम कितने हैं, असली सवाल तो ये है कि हम क्या बन रहे हैं, एक बेकाबू भीड़ या फिर एक पढ़ी लिखी, स्किल्ड और ताकतवर सोसाइटी। हम इस पूरी बातचीत को उसी नंबर पर खत्म करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, 150 करोड़। लेकिन अब शायद ये सिर्फ एक नंबर नहीं लग रहा, ये भारत का भविष्य है, 150 करोड़ संभावनाएं।